और ब्लाउज भी क्रिकेट बॉल का है। मेरा एक बैग भी बनाया था मैंने सीजन बॉल का। कभी इससे पहले कभी इतना प्रमोशन नहीं किया मैंने, सिवाय धड़क के। मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि जब भी आप स्क्रीन पर आओ महिमा बनकर, ऐसे लगना चाहिए कि उजाला आया। தமிழகமெங்கும் கிளைகள் கொண்ட அன்னமால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது। सूरज आई है बादलों के पीछे से। लोग मेरे कोच मुझे कहते थे कि मेरा कवर ड्राइव विराट सर से मिलता जुलता है। दोनों कंधों को डिस्लोकेट कर लिया था मैंने प्रैक्टिस करते करते। अम्मा आती थी स्पोर्ट्स डे पर, मैं ज़मीन पे जो मिट्टी रहता था मैं वो मिट्टी अपने आप पे डालती थी और आके वो बहुत बहुत मेहनत की मैंने मम्मा, और नहीं हो रहा मुझसे। रिसेंटली आपने एक पेंडेंट पहना था जिसने बहुत अटेंशन ग्रैब किया था कि अगर कोई नहीं चाहते हैं कि गलत एंगल्स आए, वो मतलब रिस्पेक्ट करे, ऐसे ढूंढे ना, क्योंकि गाड़ी से निकल रहे तो वो ढूंढते हैं कि कुछ ना कुछ डाले, ऊप्स मोमेंट या हाँ वो ढूंढते रहते हैं और सही नहीं है ये। क्या गलत उम्मीद है कि मैं सोसाइटी को से ये मांग रही हूँ कि बस वो डिसेंसी मेंटेन करे। इतना क्या सैक्रिफाइस, 5 लाइक कम आ जाएंगे, गलत एंगल मत डालो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। आई टेक माई वर्क वेरी सीरियसली, आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली। ही इज द कूलेस्ट फादर। पापा मुझे ड्रामची बुलाते हैं। तो हर चीज को लेकर रोना धोना झगड़ा, अजीब अजीब सिर पे तेल लगा के नीचे भाग रही हूँ कुत्तों के पीछे। पापा को डांट रही हूँ कि ऐसे क्यों खाना खा रहे, तो मैं ये मेरा चलता है। हेलो हाय, वेलकम टू एबीपी। मेरा नाम भावना है और इस वक्त मेरे साथ है जानवी कपूर, वन एंड ओनली जानवी कपूर। जानवी, आप बहुत ही जोश और खरोश के साथ मिस्टर एंड मिसेस माही का प्रमोशन कर रही हैं। हम आपकी साड़ी में भी देख सकते हैं बॉल्स बने हुए हैं आए थे। हाँ, और ब्लाउज भी क्रिकेट बॉल का है। मेरा एक बैग भी बनाया था मैंने सीजन बॉल का। सीरियसली? हाँ। जब आप वोट देने गए थे ना, तब भी हमने देखा कि आपके दुपट्टे में भी आई थिंक सॉन्ग मेंशन था। यस, सॉन्ग मेंशन था। सो कितना एक्साइटेड है आप मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर? बहुत एक्साइटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई डोंट थिंक मैंने किसी भी फिल्म की प्रमोशन ऐसे की है इससे पहले। इनफैक्ट फिल्म शूटिंग तक मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं मेरे काम को जानती हूँ, वो पूरे प्रोसेस में मैं जोश लगा के ईमानदारी से काम करती हूँ। लेकिन हर एक फिल्म के प्रमोशन के वक्त मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, ज़्यादा दिखना इतना पसंद नहीं। तो प्रमोशन में थोड़ी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आलसी हो जाती हूँ, लेकिन सोशल एंजाइटी हिट करती है। सोशल एंजाइटी भी नहीं, बस मुझे लगता है कि खुद कोई अपना ढंडोरा कैसे पीटे अपने काम का, तो मैं बस चुप हो जाती हूँ। या कभी इससे पहले कभी इतना प्रमोशन नहीं किया मैंने, सिवाय धड़क के। और धड़क के टाइम पे भी ईशान मेरे साथ था, तो मैं उसी को बात करने देती थी, मैं चुपचाप कोने में बैठी रहती थी। लेकिन अभी आई थिंक ये फिल्म मेरे करियर के लिए, हम सब के लिए इतनी स्पेशल है, और मेरा ये मानना है कि इतनी खूबसूरत और ज़रूरी फिल्म है ये। इसका जो मैसेज है, तो मैं धूमधाम से जोश लगा के मेरे पर्सनालिटी से बाहर निकल के प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ। यू नो व्हाट, अभी इस इंटरव्यू में हम आगे आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी बात करेंगे। आई हैव सम क्वेश्चंस, बट अभी फिलहाल मिस्टर एंड मिसेस माही के बारे में बात करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही भी क्रिकेट पर बेस्ड है, समवेयर वो क्रिकेट वाला फील है उसमें। एंड क्रिकेट की जब बात होती है तो बहुत सारी मूवीज़ दिमाग में आती है, स्पोर्ट्स की जब बात होती है तो बहुत सारी मूवीज़ दिमाग में आती हैं, और चक दे इंडिया कहीं ना कहीं आ जाता है सामने। तो क्या इससे भी वही उसी टाइप की एक्सपेक्टेशन है, लाइक जैसे धोनी रिलीज़ हुई या चक दे इंडिया रिलीज़ हुई? देखिए, चक दे, ये सारे फिल्म्स क्लासिक फिल्म्स हैं। लगान भी, उसमें भी क्रिकेट था। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी फिल्म एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, एक क्रिकेट फिल्म नहीं है। इनफैक्ट अगर आप क्रिकेट को फिल्म से हटा दें तो इतना कुछ बदलता नहीं है। क्रिकेट के जगह सिंगिंग भी हो सकता था, डांस भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। हमारे निर्देशक क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं। लेकिन ये कहानी है सपनों के बारे में, रिश्तों के बारे में, पति पत्नी के बारे में। आम जिंदगी में इतनी बार होता है कि आपका एक सपना होता है, लेकिन उसको पूरा करने में जो हिम्मत लगती है, जो फैमिली का सपोर्ट लगता है, वो नहीं मिलता आपको, तो आप वो सपने के पीछे नहीं भाग पाते। तो ये उन लोगों की कहानी है, बाप बेटे की कहानी है। कैसे चाहे आप जितना भी देख लो ज़िंदगी में, अचीव कर लो ना कर लो, जितने भी बड़े हो जाओ, आपको वो पिताजी का अप्रूवल, वैलिडेशन तो चाहिए ही होता है। तो वो उन चीज़ की कहानी है, कैसे एक पति अपने
पत्नी को सपोर्ट करता है, उसकी आंखें खोलता है, और कैसे एक लड़की के लिए वो बहुत बार होता है ज़िंदगी में कि एजेंसी एक चीज़ होती है महिलाओं में जो कि ज़्यादातर नहीं होता है, कि हमें पता नहीं कि हम वी कैन बी ओपिनियनेटेड, हम हमारी आवाज़ को यूज़ कर सकते हैं, हमारे सपने क्या है, हम उनके पीछे भाग सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों की कहानी है। आपका रोल बहुत जैसे आप हो, मुझे लगता है उससे बहुत हट के होता है। जैसे बवाल में भी जो आपका एक रोल था, एक वाइफ का रोल था, और उसमें भी आप थोड़ा सा, क्या उसी टाइप का कुछ हमें देखने को मिलेगा? नहीं, आई थिंक बवाल में मैं आज ही सोच रही थी उसके बारे में, क्योंकि दोनों राइटर्स सेम है फिल्म के। बवाल में काफ़ी सेमी सी थी निशा, जो कि मेरे किरदार का नाम था, बहुत ही मैच्योर थी, बहुत ही एक पेंसिव थी, मेलंकोलिक थी। लेकिन महिमा का जो कैरेक्टर ब्रीफ है कि हाँ वो बहुत भोली है, वो अपने सपनों को ठीक तरह से पहचान नहीं पाई है, क्योंकि उसे कभी वो क्षमता नहीं दी गई थी कि वो अपने आवाज़ को इस्तेमाल करे, अपने ख्वाबों को पूरा करे। वो दूसरों की धुन पे ज़िंदगी जीती रहती है, लेकिन बहुत खुश है। मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि जब भी आप स्क्रीन पर आओ महिमा बनकर, ऐसे लगना चाहिए कि उजाला आया है, सूरज आई है बादलों के पीछे से। तो वही कोशिश रही है। तो काफ़ी हंसमुख कैरेक्टर है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, और वो जिस तरह की प्रॉब्लमैटिक मैरिज में मेरे बवाल की कैरेक्टर थी, वो उस सिचुएशन में तो नहीं, उस हद तक तो नहीं है। ओके अभी बीच में आपने एक लाइन यूज़ की, फादर का वैलिडेशन आप कितने भी बड़े हो जाओ ज़रूरी होता है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? 100%, 100%। लेकिन पापा मुझे वैलिडेशन बहुत आसानी से दे देते। हाँ, उन्होंने बोला था आई एम अ वेरी कूल फादर। रिसेंटली मैंने उनका इंटरव्यू किया था, ही सेड आई एम वेरी कूल फादर। ही इज़ द कूलेस्ट फादर। ओके अच्छा, इस मिस्टर एंड मिसेस माही में आपने सूर्य कुमार यादव का स्कूप शॉट आई जी। थिंक प्रैक्टिस किया है। तो ऐसे कुछ एक शॉट्स आप बता सकते हैं, जैसे धोनी का कौन सा शॉट फेमस है? फेमस, उनका तो हर शॉट फेमस है। नो, इट्स लाइक एक शॉट जो सिग्नेचर शॉट होता है। हेलीकॉप्टर। Yes. हेलीकॉप्टर। एंड विराट का कवर ड्राइव। ओह यस, रोहित शर्मा स्विच हिट या पुल शॉट। पुल शॉट। अरे Yes. मेरे सारे फेवरेट शॉट्स है ये। बट आपको लो, मेरे कोच मुझे कहते थे कि मेरा कवर ड्राइव विराट सर से मिलता जुलता है, मेरा फॉर्म। नाइस। अच्छा, सो बेसिकली यू टुक प्रॉपर कोचिंग एंड ट्रेनिंग एंड प्रॉपर 2 साल के लिए दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया था मैंने प्रैक्टिस करते करते। बाप रे। सो एज अ किड हर बंदा होता है, कोई स्पोर्टी होता है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज में मैं होता बिल्कुल है, स्पॉटी नहीं थी। टॉम बॉयिश और समथिंग? कुछ नहीं, मैं इतनी मतलब स्पॉटी का जो ऑपोजिट होता है, मैं वो एक्सट्रीम पे थी। मैं स्कूल के स्पोर्ट्स डे पे जाती थी, इतनी आलसी थी मैं। स्पोर्ट्स को लेके कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मम्मा आती थी स्पोर्ट्स डे पर, मैं ज़मीन पे जो मिट्टी रहता था, मैं वो मिट्टी अपने आप पे डालती थी और आके वो बहुत बहुत मेहनत की मैंने मम्मा, और नहीं हो रहा मुझसे। सो इट्स सेम, मतलब सबको अपने मम्मी पापा से डर लगता है। हाँ, लाइक वो पुश करते हैं कि गो एंड पार्टिसिपेट एंड नहीं मम्मा मुझे कभी ऐसे स्पोर्ट्स के लिए तो पुश नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसमें मतलब नहीं हो पाएगा। छोड़ दो बेचारी को। ओके सो ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जैसे बताया कि सर का इंटरव्यू ले रहे थे, तो सर बोल रहे थे कि जब मैंने उनसे पूछा कि हु इज़ द फनीएस्ट वन इन योर फैमिली, सो ही सेड कि जानवी, अनफॉर्चुनेटली जानवी का फनीएस्ट साइड कोई देख नहीं पाया। शी इज़ वेरी फनी, ऑल्दो खुशी इज़ ऑल्सो फनी बट विद पोकर फेस। She is extremely funny. See, unfortunately, nobody in the audience has seen her funny side. Khushi has got a poker face and can be funny. या खुशीज ह्यूमर वेरी ड्राई ह्यूमर। वो एक वो बोलती कम है, लेकिन जब बोलती है उसका एक लाइन आता है और वन लाइन है। हाँ, 1 लाइनर। मैं तो जोकरगिरी करती रहती हूँ घर पे। सो कैसे, जैसे कि पता नहीं, मैं आई गेस मैं बहुत हाइपर हूँ, और मैं मतलब हर चीज़ को लेकर बहुत ड्रामेटिक। पापा मुझे ड्रामची बुलाते हैं। ड्रामची। तो हर चीज़ को लेकर रोना धोना झगड़ा, अजीब अजीब सर पे तेल लगा के नीचे भाग रही हूँ कुत्तों के पीछे, पापा को डांट रही हूँ कि ऐसे क्यों खाना खा रहे। तो मैं ये मेरा चलता रहता है। मिमिक एंड ऑल भी कुछ आप करते हो, जैसे कोई मिमिक्री या फिर हाँ, कभी मिमिक्री करती रहती हूँ, और आई थिंक मेरे रिएक्शंस ज़्यादा पापा funny होते हैं। हाँ पापा को हंसाते हैं कई बार। व्हेन वी आस्क्ड कि आप
कभी ऐसा होता है कि एज अ फादर आपको अपने बच्चों से डांट सुननी पड़ती है? बिकॉज कई बार क्या होता है कि उनको जब बहुत सुननी पड़ती है। He said same. आप इतने इवेंट्स में जाते हैं ना, प्रेस इज ऑलवेज देयर, तो वहाँ पर किसी ने आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी हो और फिर आपको आप जब घर आए हो तो आपके बच्चों ने या फिर आपकी फैमिली ने बोला हो कि यार ये नहीं बोलना था। कई बार हुआ है, कभी कभी कैरियर में होकर मैं कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब आप मीडिया में जाते हैं, जब आप किसी भी इवेंट में जाते हो तो मीडिया होती है बहुत सारी और आपसे सवाल पूछ लिया जाता है और आप जवाब दे देते हैं, बट कई बार आपके किड्स को वो पसंद नहीं आता, जो कि हम लोगों के सबके जनरल घर में होता ही है, और फिर घर वापस आने के बाद उनकी क्लास लगाई जाती है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि आपको हाँ नहीं ये कहना। बहुत हुआ है। और पापा बेचारे, उनकी नीयत बहुत अच्छी है हर चीज़ को लेकर, और वो ना नहीं बोल पाते हैं। तो जब भी कोई भी उनको इंटरव्यू के लिए पूछता है, वो बोलते हैं कि अरे मैं इतने प्यार से पूछा, मैं ना कैसे बोलूँ। और फिर जब वो उनसे बातचीत करने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये चीज़ रिकॉर्ड होने वाली है और फिर पूरी दुनिया देखने वाली है। तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं पाते हैं। वो मैंने बोला कि आपने ये पूरे नेशनल टेलीविज़न पर क्यों बोला? उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा, मैं झूठ थोड़ी ना बोल सकता हूँ। तो मैंने बोला कि आपने पूरा एक्सपोज़े कर लिया, झूठ बोल दो कैमरे के सामने। लेकिन नहीं, खैर उनकी नीयत तो साफ़ है, लेकिन ये भी अभी मजाक ही बन गया घर पे। डांट पड़ जाती है। उन्होंने बोला था कि फिर वो पहले मैं वो रोते हैं, फिर मैं रोता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, फिर बच्चे आते हैं, सो ये सारा होल ड्रामा चलता रहता है पूरा घर पर। ड्रामा। कभी आपको ऐसा सेल्फ डाउट वाला टाइम आया है? हर मूवी के शूट के पहले होता है ऐसा? हाँ, ऐसे लगता है ना कि भाई ये तो कुछ बहुत ही अलग है, कर पाऊंगी, ठीक से कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर वो एक आत्मविश्वास भी है कि चलो आउटकम जो भी हो, मैं ये जानती हूँ कि मेरे जितना मेहनत बहुत कम लोग करेंगे। और उस चीज़ में भी काफ़ी वैल्यू होती है। अगर आप अपने काम को सही नीयत से, ईमानदारी से, मेहनत से करो, तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट धोनी सर का एक कोट है कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो मेरा यही वसूल है लाइफ में। सो मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये धोनी के ऊपर फिल्म है या ये धोनी की स्टोरी है, ऑल्दो ट्रेलर में हमने देखा कि सिर्फ ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे कि मैंने कहा, ये बस धोनी सर के फिलॉसफी पर आधारित है। लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में या कुछ बायोपिक बिल्कुल नहीं है। Okay. An advice you want to give to your younger self? Don't be so hard on yourself. You can't get everyone to like you. Okay. You also opened up about how media sexualized you when you were 12 or 13 years, right? I think I got the age wrong. I think the age that I meant was just when जब social media का boom हो रहा था. I think मैं 14-15 की थी. 14-15. या शायद actually या maybe 13-14, I'm not sure. Yeah. But अभी boom हो रहा था. अभी Instagram पर मतलब हाँ चीज़ें आ रही थी. agree. So अब तो वो पैप वाला ज़माना भी बहुत है कि हर जगह आपको कैमरा आपका पीछा कर रहा होता है. Do you really think कि ये कुछ गलत तरीके से पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं या फिर सोशल मीडिया पर एक वर्ग जो गलत तरीके से चीज़ों को प्रमोट करता है? Of course, ये एक साइड है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मीडिया के लोग हैं और पेपराज़ी है जो कि बहुत इज्जत से पेश आते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल है। लेकिन हाँ, एक साइड है जो कि देखिए उनको भी इंसेंटिव मिलता है जब वो कोई गलत एंगल का कवर फोटो डालते हैं, उस चीज़ पे और व्यूज़ आते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लोग इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं तो व्यूज़ बढ़ जाते हैं, तो फिर उनको इंसेंटिव मिलता है कि वो ऐसे और चीज़ें डालें। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हाँ कई लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा अगर शर्म आती है और ऐसे एंगल्स आप नहीं दिखाना चाहते हो या नहीं चाहते हो कि लोग ले, तो फिर ऐसे कपड़े मत पहनो। भाई क्यों, मैं लड़की हूँ, मुझे जो पहनना है मैं पहनूंगी, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मर्दों से या दूसरे लोगों से कि वो एक लड़की की इज्जत रखे, कि उससे जो पहनना है पहने दो, हम इज्जत से पेश आएंगे, गलत एंगल नहीं लेंगे। ये बेसिक डिसेंसी होती है ना। मैं मेरी फ्रीडम को क्यों मतलब रोक लूँ क्योंकि वो लोग अपने मॉरल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाते। तो ये मुझे आर्ग्यूमेंट ही बहुत सोशली इनकरेक्ट और एंटी फेमिनिस्ट, सेक्सिस्ट लगता है।
तो हाँ, वो आई होप ये बदलाव आए हमारे इंडस्ट्री में, जहाँ वो लोगों की इज्जत कर, लड़कियों की इज्जत करने लगे। मतलब आम लड़कियां जब अपने घर से निकलते हैं, वो उन्हें थोड़ी ना लगता है कि हाँ मुझे देखना चाहिए क्योंकि हर कैमरा तो पीछा कर रहा है, गलत एंगल ले लिया, तो वो पहन के निकल जाती है और आम जिंदगी जीती है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा अलग होता है, और मैं ये चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मुझे इस चीज़ को दिमाग में रख के मुझे मेरा ड्रेसिंग बदलना है। ये क्या गलत उम्मीद है कि मैं सोसाइटी को से ये मांग रही हूँ कि बस वो डिसेंसी मेंटेन करे। अग्री। इतना क्या सैक्रिफाइस, 5 लाइक कम आ जाएंगे, गलत एंगल मत डालो। खैर, सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत फेक होते हैं। एक्चुअली समवेयर आई फील कि हम सभी होते हैं, बिकॉज हम मेंटली कहीं ना कहीं किसी ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं, बट हम अपनी गुड पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, हंसती हुई पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक्चुअली सोशल मीडिया पर हम फेक होते हैं? आई थिंक एक हद तक, आई डोंट नो फेक होता है या नहीं, लेकिन हम हमारी जिंदगी का बस एक ही पहलू दिखा रहे हैं। हाइड अवर इमोशंस। या आई डोंट थिंक कि हम, सोशल मीडिया उस चीज़ के लिए होता भी नहीं है कि हम हमारी अंदर की कोई लोगों के लिए होता है। एंड आई थिंक कोई लोग सोशल मीडिया का उस तरीके से इस्तेमाल करें जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत सपोर्ट दे रहा है, उनकी आंखें खोल रहा है। आई नो, मैं काफ़ी बार ऐसे पेजेस को फॉलो करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ ऑनेस्टली सोशल मीडिया के बारे में। मेरे काम के लिए मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ। कई कभार जब ऐसे लगता है कि बहुत अच्छी पिक्चर ले ली है मैंने, तो डाल देती हूँ बस। एंड व्हाट अबाउट सोशल मीडिया ट्रोलिंग? जब भी कोई भी पिक्चर पोस्ट करोगे आप, वेदर इट इज़ इन साड़ी, वेदर इट, मतलब वट एवर यू पोस्ट, कोई ना कोई लोग आकर के कुछ गलीज बात बोलते ही हैं, डाउन द लाइन बात बोलते ही हैं। लेकिन मुझे इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स नाइस। या क्योंकि मैंने देखा है, और अभी 5-6 साल हो गए कि ये होते जा रहा है। कई लोग बस बोलने के लिए बोलते हैं, उनको भी एक तरीके से इम्पोर्टेंस मिल जाता है ना, और टाइम पास हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि उनको लगता है कि नफ़रत फैलाने से और मज़ा आता है किसी की अच्छाई करने से। तो बस ये, बट आई गेस इट्स ह्यूमन नेचर, मैं इतना नहीं सोचती हूँ। कई बार वो चीज़ सेंस भी नहीं बनाती जो वो कह रहे हैं। अच्छा, कई बार बहुत इस बात पे बहुत डिबेट होती है, स्पेशली कि यू आर फ्रॉम सर्टन फैमिली तो तुमको बहुत एडवांटेज मिल गई, बट इफ़ वी सी दिस थिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, जब कोई किसी फेमस फैमिली से डेब्यू करता है या आने वाला होता है, तो उसके पास बहुत बैगेज भी होता है। इज़ इट ट्रू कि वो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहा होता है, लोगों की, इंडस्ट्री के अंदर के लोगों की? प्लस ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक, देखिए, देयर आर 2 साइड्स टू एवरी कॉइन। मैं बस मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं और कुछ जानती नहीं हूँ। ऑफ कोर्स हम दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारे साइड का जर्नी और मुश्किल है या वो ज़्यादा मुश्किल है। फ़र्क ये है कि हमें शायद आसानी से मौके मिलते हैं, लेकिन इसका प्राइस ये है कि हमें वो मौका नहीं मिलता है कि हम लोगों को सरप्राइज़ कर पाएँ। ए, क्योंकि लोग पहले से हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और बी, वो हर काम को इस नज़रिए से देखते हैं कि इसको तो ये मौका आसानी से मिला है, बहुत सारा एक्सपोजर है, बहुत सारा मदद मिला होगा इससे, तो वो एक स्क्रूटनी के नज़रिए से देखते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या हर चीज़ को हमें वो प्रिविलेज या वो लग्जरी नहीं मिलता कि हम आके कुछ भी करके लोगों को सरप्राइज़ कर सकते हैं, जो कि शायद वो दूसरे साइड के लोगों को छूट ज़्यादा मिलती है वैसे। लेकिन इससे बड़ा फ़र्क ये है कि उनको मौके इतने आसानी से नहीं मिलते, और जब मिल भी जाते हैं तो अटेंशन इतना नहीं मिलता। सो आई थिंक इट्स अ मच हार्डर जर्नी व्हेन यू आर फ्रॉम द आउटसाइड टू गेट अ ब्रेक। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, मैं यहाँ बैठ के रो सकती हूँ कि बहुत प्रेशर है, लेकिन एटलीस्ट मुझे मेरे सपनों को जीने का, फिल्म सेट पे होने का मौका इतनी आसानी से मिला है। अभी आप लाइक यू आर अनफिल्टर्ड समवेयर, आप कुछ भी चीज़ होती है तो ओन करते हो। रिसेंटली आपने एक पेंडेंट पहना था जिसने बहुत अटेंशन ग्रैब किया। So I just wanted to ask you what quality makes you you? What quality makes me me? Yes, the one quality which I think that I take my work very seriously. I don't take myself too seriously.
I'm like, yeah, I think I'm pretty simple like that. सिंपल ओके वन मूवी जो आप करना चाहती हैं श्री मैम की, जो जिसका रीमेक बने एंड यू वांट किया. I don't think मुझे या किसी और इंसान को या एक्टर को उनकी कोई भी फिल्म करनी चाहिए. रियली? Yeah. सो सर सेड कि मिस्टर इंडिया 2 बन सकती है. सो एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि उसमें आप दिखो या ऐसा कुछ. मुझे इस चीज़ की वो आपको पता है ना, वो बोलते पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है. ओके, द लास्ट क्वेश्चन वुड बी एज एन एक्ट्रेस मैम की ऐसी एक क्वालिटी जो आप लेना चाहो, मे बी वो अभी नहीं है आप में, बट वो आप चाहो कि आप धीरे धीरे डेवलप करो. आई थिंक वो 400 फिल्म्स करने के बाद जो फिनेस आता है उनके क्राफ्ट को लेकर, जो अवेयरनेस अलॉन्ग विथ स्पॉन्टेनिटी, वो एक कॉन्फिडेंस जो आ जाता है, आई थिंक वो 400 फिल्म्स के एक्सपीरियंस के बाद एक कलाकार कैसे परफॉर्म करता है, मुझे वो स्किल चाहिए. वो स्किल चाहिए. कभी कोई वेब सीरीज करने में इंटरेस्टेड हैं आप? ऑफ कोर्स, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो. कूल. मिस्टर एंड मिसेस माही के बारे में कुछ जो भी आपको कहना है प्लीज कह दीजिए. मिस्टर एंड मिसेस माही एक बहुत ही प्यारी फैमिली फिल्म आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में ऑन द 31st of May. ये कहानी है सपनों के बारे में, पति पत्नी के बारे में, अरेंज मैरिजेस के बारे में, फैमिली के बारे में, और इसमें सब कुछ है. रोमांस, गाने, कॉमेडी, ड्रामा, थोड़ी सी क्रिकेट. प्लीज़ देखिएगा, बहुत मेहनत और ईमानदारी से बनाई गई है. And thank you for watching this video. Thank you, Janvi, for giving your time. Thank It you. was really wonderful. Thank Really. you. Thank you. தமிழகம் எங்கும் கிளைகள் கொண்ட அன்னமால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது.